नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। नाव का निशाना में हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 मिनट पे भारत पर, जो दिखाएंगे आपको मेरी 2 सहयोगी अंजलि और प्रियंका। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में संतों पर हमला, आरोपियों ने संतों को निर्वस्त्र कर पीटा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना। पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग, संतों की पिटाई का मामला। वीडियो में पुलिसकर्मी संतों को बचाते हुए नजर आए। संतों से पिटाई मामले पर सुकांत मजूमदार का ट्वीट, लिखा पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना, बंगाल में हिंदू होना अपराध। संतों से मारपीट मामले पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, टीएमसी सरकार पर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। साधुओं पर नाबालिग के अपहरण को लेकर फैली थी अफवाह, झूठी खबर फैलाने के बाद लोगों ने साधुओं से की मारपीट। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन। 18 जनवरी को ईडी ने बुलाया। पिछले 3 समन में ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। पीएम मोदी ने एक और गाने को किया शेयर, लिखा दियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल की घड़ी आई है नजदीक। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। कांची कमाकोठी मठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने बताया 100 से अधिक विद्वान यज्ञशाला, पूजन और हवन का कार्यक्रम करेंगे शुरू। ओडिशा के कुट्टक में निकाले गए अक्षत कलश यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र भी यात्रा में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निकाली गई अक्षत यात्रा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह लगाई गई सीसीटीवी। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस डिपार्टमेंट को मिली कामयाबी। 11,15,440 रुपए के साथ ट्रैफिक पुलिस को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में दम घुटने से बच्ची की मौत, गंभीर हालत में 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार पिकअप ने महिला को कुचला। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या से दहशत, पत्नी पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, अलग अलग मामलों में फरार 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 4 करोड़ की अफीम बरामद हुई। कार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के बदायूं में पुलिस ने शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, लूट के मामले में चल रहा था फरार। यूपी के मुरादाबाद में महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, पालघर से 12 करोड़ रुपए का अवैध पान मसाला जब्त किया। नीदरलैंड में इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन, बंधकों की वापसी के लिए लगाए नारे। बंधकों की वापसी के लिए इजरायल ने निकाला गया मार्च, सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हिजबुल्लाह ने किया इजरायल पर हमले का दावा, कहा किरियत शहर पर दागे गए रॉकेट। गाजा में इजरायली हमले से तबाही, एयर अटैक के बाद कई इमारत जमींदोज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का यूक्रेन दौरा, यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया। नरसंहार के आरोपों पर रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा आरोपों का सख्ती से करेंगे सामना। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हवाई हमले पर रूस की प्रतिक्रिया, कहा यमन पर हमला गैर जिम्मेदाराना। जापान ने किस सैटेलाइट का सफल परीक्षण, उत्तर कोरियाई मिसाइलों पर नजर रखेगा जापानी उपग्रह। हूती विद्रोहियों पर हमले को ब्रिटेन ने बताया सही और कहा कि आत्मरक्षा के लिए हमला किया गया।
अमेरिका के नॉर्विच में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। ईरान की सेना ने जारी किया तेल टैंकर का फुटेज, ओमान सीमा के पास जब्त किया था टैंकर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पेंसिल्वेनिया का दौरा, सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की। तो 9 का निशाना में 5 मिनट भारत के बाद अब विस्तार से आपको खबरें बता देते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की खबर से कर लेते हैं, जहां पर संतों पर हमला हुआ है। साधु संतों को निर्वस्त्र कर जमकर पीटा गया। ये अमर्यादित आचरण पश्चिम बंगाल में हुआ और इसको लेकर अमित मालवीय ने ट्वीट कर जानकारी दी, और न सिर्फ जानकारी दी बल्कि दावा किया कि पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि हिंदू होना मानो अपराध है। उन्होंने कहा कि पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग हुई है, टीएमसी के गुंडों ने संतों की पिटाई की है, ये बीजेपी कह रही है। मालवीय का आरोप है कि टीएमसी सरकार में शाहजहां शेख को सरकारी संरक्षण मिलता है और संतों पर हमला होता है। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां साधु संतों पर हमला किया गया, उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और भीड़ तमाशबीन बनी रखी। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि इन संतों को पिटने से रोका जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन संतों को बचाया जा सके। कोई आगे नहीं आया जो इन संतों पर हो रही इस बर्बरता को रोक देता। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की, जहां कैसे संतों के साथ अमर्यादित व्यवहार हुआ। पुरुलिया में महापाप की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको पालघर की तस्वीरें याद आ रही होंगी, जहां संतों के साथ कैसा अमर्यादित व्यवहार हुआ था, उनके साथ किस तरह से लिंचिंग हुई थी, और यही एक बार फिर अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तस्वीर देख लीजिए और समझिए कि कैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू साधु संतों के साथ अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संतों की लिंचिंग किस कदर की गई, उग्र भीड़ ने पीटा है और जान की भीख मांगते रहे ये साधु। आप देखिए पुलिसकर्मी मौजूद रहे लेकिन फिर भी मदद नहीं मिली। संतों की गाड़ी किस कदर तोड़ी गई है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बंगाल में संतों की पिटाई की गई है। आपको बता दें, इस घटना को लेकर बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादी को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं की हत्या की जा रही है। ये आप देखिए महाराष्ट्र के पालघर जैसा ही पूरा ये सीन दिख रहा है और पालघर पार्ट 2 इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से है, जहां पर ये देखिए पालघर जैसी घटना सामने आई है। मकर संक्रांति पर स्नान के लिए गंगा सागर ये साधु जा रहे थे, इसी दौरान भीड़ ने घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 4 तस्वीरें रख रहे हैं। एक तरफ संतों की किस तरह से लिंचिंग हो रही है, निर्वस्त्र करके निर्मम तरीके से पीटा जा रहा है और ये उग्र भीड़ देखी गई और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कि संतों की गाड़ी पर अटैक होता है, संतों पर अटैक होता है, लेकिन पुलिसकर्मी वहीं पर मौजूद रहे। और इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि शहजाद पुनावाला का भी टीएमसी पर हमला देखा गया। पुरुलिया में संतों की लिंचिंग की गई है, ये कहना है बीजेपी का। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 है, क्योंकि तस्वीरें भी हमने दिखाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरह से इन संतों पर ये भीड़ अटैक कर रही है, लिंचिंग हो रही है। और क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 का नजारा देखने मिला, जिस प्रकार से साधु संतों को पीटा गया, टीएमसी के गुंडों के द्वारा मारा गया गंगा सागर से वो जब जा रहे थे। क्या पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो ईडी के ऑफिसर्स हो, सेंट्रल एजेंसी के लोग हो, चाहे वो राष्ट्रवादी लोग हो,
चुनाव के बाद कुछ लोग हो या साधु संत हो, कोई सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये कानून व्यवस्था की स्थिति हो चुकी है। सवाल ये भी बनता है कि क्या इतनी नफरत, जय श्री राम से इतनी नफरत कि उनको गिरफ्तार कर देंगे? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे?